नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के प्रोग्राम में आज विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या देखी होला अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की भाषा, उत्तराखंड का कल्चर, पर कुछ हास्य कलाकार, कुछ नाट्य, कुछ अपनी संस्कृति का वास्ता, कुछ रंगमंच से, कुछ कलामंच से जुड़ा कलाकार सन। और हूँ मजिन एक कलाकार सन सुमन गौड़ जी। आज हम उनका निवास पर पहुँचे हूँ और उनसे बातचीत करला कि वो भी ये उत्तराखंड तक उतना ही प्यार करदान जितना हम। सुमन गौड़ जी, दीदी पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे समय देनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं पर्वतवाणी का सबै दगदरों थे सेवा सौली बोल दूँ, नमस्कार बोल दूँ। और यो सौभाग्य च म्यारू कि आज बहुगुणा भाई जी दगड़ पर्वतवाणी में आप दगड़ बातचीत करूँ छूँ। धन्यवाद। एक मुलाकात आपकी एक ब्योह में हुई थे और मैं लगी थो आपको पिछाड़ी बहुत लोग था घूमना, कोई ऑटोग्राफ बिता लेना, कोई सेल्फी बिता लेना, तो मैं पछाने में लगन तो सुमन गौड़ जी आने लगा, लेकिन फिर भी पूछ दो। लेकिन जब परिचय हुए तो बिल्कुल आपन बोली हाँ मैं वही छूँ। और वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, उस दिन मैंने इनका नंबर लिया था और आज मुझे सौभाग्य मिला है इनसे रूबरू होने का। तो कनु कनु सफ़र रही आपको, ब्योह कख बिटिन हुई, कनु कनु हुई, थोड़ा जरा हमारा दर्शक भी जानना चाला। धन्यवाद भाई। मैं गांव भटे की पढ़ी छो, बड़ी हुई छो और गांव में म्यार ब्यो भाई। और गांव भटे की शहरों में आप तो पता ही है हमारे राज्य की जो व्यवस्था च स्वास्थ्य व्यवस्था, तो म्यार दगड़ भी नहीं एक दुर्घटना भाई जे कारण मैं शहर में हो। और तब भटे की कुछ इन शारीरिक परिस्थिति में कि शहर में रहन पड़ और एक बात शहर में छो। तो मूल रूप से आपको जो मूल गांव था, यानी कि जो आपको मैथ था, वो कख था? मैथ में यार लैंसडाउन में जारी खाल ब्लॉक में पढ़ सुनकटल और मैथ भटे छो में बुढ़ा कोटी। अच्छा। और ससुराल से में यार ढकसुण बस गार्ड पार जन बोल देना। और ससुराल की स्कूल में पढ़ूँ और ससुराल से में यार ढकसुण गौड़ छनोक बटे। अच्छा, तो ये लाइन हम क्या लगी आपने, क्या जरूरत पड़ी कि उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति, कविता, गीत यू मैं गाऊं, ये लाइन हम आऊँ, कखन यो रुझान पैदा हुआ आप हम? यो एक किस्म से मैं बोल सकूँ कि पैतृक विरासत। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा कॉमेडियन छिन। हाँ। और आर्मी बटे सूबेदार रिटायर छिन। अच्छा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बेटी छो और वो जो छिन रंगमंच का बहुत ही अच्छा कलाकार आर्मी बटे छिन। हाँ। बीजी बटे के। और अभी भी बीजी में रिटायरमेंट का बाद भी उठा बुलाए जान। अच्छा। जब बीजी का प्रोग्राम होने ना, तो बचपन बटे मिल देख कि वो जब रामलीलो में आंदा छा तो प्रोग्राम करदा छा, तो मेरे अंदर भी वो चाह रहे और मैं भी जान छा बचपन ही बटे स्टेज में। तो वो कितना प्यार मिल दो जनता को जब आप स्टेज प्रोग्राम कर दें या छोटी छोटी आपकी वीडियो क्लिप होने मोबाइल पर। मैं भी बहुत देखता हूँ, बड़ू प्रशंसक हूँ आप लोगों को। तो कितना प्यार मिल दो जनता को? बहुत प्यार मिल दो, बहुत जन बोल दिन की दिशा ध्यान तो मैं लगत कि मेरा पूरा उत्तराखंड मेरा भाई बंद मेरा मैती यार में दिशा ध्यान छो। और जब भी मुलाकात हो उनकी लगत कि हर एक मैती जन की बार मेरा भाई बहुगुणा जी मेरा दगड़ छिन। आप अभी थोड़ा देर पहले बाद कि ब्यो में मुलाकात हुई है, तो बस इन लगत कि सब म्यारा छिन उनके में छो बहुत प्रेम मिलते। और म्यार सौभाग्य च कि एक आज तक मतलब जन बोल दिन की गायक छाई प्रेम गायक थे मिलदू छा, सब थे मिलद कलाकार थे, पर जो एक भीड़ हुन्छे गायक आण में वो आज एक मैं छोटे से कलाकार भी महसूस कर दूँ कि मेरा उत्तराखंडी में थे प्यार करना छिन। लेकिन दीदी उत्तराखंड बने 21 साल हो गए, कभी महसूस हो दो कि कनु उत्तराखंड सोचित हो, क्या सपना था उत्तराखंड को? एक कलाकार अपनी कला का माध्यम से, गीतों का माध्यम से, कविता का माध्यम से बहुत कुछ महसूस कर दूँ, क्या लग दूँ कि क्या वाकई वन उत्तराखंड मिली हमते जन हम चाहता था? ये तो आप जन बोल दिन कि दुखती रग दर्द जो चे वो उकेर दे आई। उत्तराखंड हमारी चाह छा कि जो हमारा पहाड़ छे उनको विकास हुआ, शहर उक्त हुणी लग्यूं राय हुणी राय हूँ च, लेकिन जो हमारा पहाड़ छिन उनको विकास चाहता छा कि हमारे पहाड़ों में उद्योग हुई, हमारे पहाड़ों में स्वास्थ्य हुआ, हमारे पहाड़ों में रोजगार हुआ, हमारे पहाड़ों में शिक्षा हुआ, लेकिन पहाड़ वीरान हो गए, उजड़ गए ने। और वो दर्द जो हर एक उत्तराखंड दिल में च, और वो मतलब कुछ कह नहीं सकना छो, ना हमारा नेता कह सकना छे, ना हम कह सकना छो। ये दर्द से हम बहुत पीड़ित छो। नरेंद्र सिंह नेगी जिन गीत भी लगाए, कख लगाने छुई कै माँ लगाने छी, यूं पहाड़ों की कुमाऊं गढ़वालों की,
तो वो बहुत कुछ अपना गीतों के माध्यम से पिरोई ब्या। तो आपने भी कोई ये ना गीत कोई कविता उत्तराखंड तक समर्पित करी कि चला मैं अपनो दर्द गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाऊं? हाँ, मिल भी कोशिश करी। नेगी जी की बहुत बड़ी फैन छो और नमन कर दूँ थे ऊँक लेखनी का असर थे। मतलब हर कोई जन बोल दिन कि वही समुद्र में बेटे मोती चुन देना, तो उन्हीं मोती हमल भी चुन जरे सी कोशिश कार में न। तो मिन देख कि हम लोग अपने रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में अपना पहाड़ छोड़ी के या शहरों में बस गयो। और शहरों में बस एक हमारा वक्त जो छिन जन झिकड़क सी बाढ़ हमारा दाना दीवन रहा छिन, क्योंकि ऊँ था पर ढूंगियों से प्रेम च, वही माटी से प्रेम च, और वो नहीं छोड़ सकता। ऊँ था घुटन उन शहरों में, तो ऊँ खुण में ऊँ को दर्द कुछ शब्दों में पिरो के मैं आप समय रख दूँ कि मतलब हम भाग दौड़ की जिंदगी में व्यस्त हुए गो, एक फोन तक नहीं करता। वो कन तरसना छिन, कन तड़फना छिन, वो बना छिन कि हम तो खुदे ना छा कभी तुम भी खुदे ल्यावा, हम तो खुदे ना छा कभी तुम भी खुदे ल्यावा, छावा परदेश माँ कभी बौड़िक भी आवा, द्वार खुलिया छिन तुम्हारी कूड़ियों का अरे जिकुड़ी कभी, द्वार खुलिया छिन तुम्हारी कूड़ियों का अरे जिकुड़ी कभी, बुढ़ेंदु शरीर से छुचो दो ढकी लगन से पहली ई जिकुड़ी भिटे जावा, दो ढकी लगन से पहली ई जिकुड़ी भिटे जावा। अब तो डबलानी छन बूढ़ी आँखें भी, अब तो डबलानी छन बूढ़ी आँखें भी, बाज भी झणी कक्ष लुकनी, धवड़ी लगे कि रूणक जूच बनू, धवड़ी लगे कि रूणक जूच बनू, पर यहाँ कखिए म्यारा आंसू म्यारा अपनों पर न लग्या, निरस्यों पर आन जुकड़ी थच रोकणू, पर यहाँ कखिए म्यारा आंसू म्यारा अपनों था न लग्या, निरसु पर आन जुकड़ी थच रोकणू, म्यारा हो अब तो कंदूड़ भी फुट गए नी और आँखें भी नहीं देखदा, म्यारा हो अब तो कंदूड़ भी फुट गए नी आँखें भी नहीं देखदा, अब तो आग भी घगराली तो कते नहीं सुनदा, कई दिन बुथाना रहंदा छाए निरस्यों पर आन, म्यारों ते खुद लगली तो आगिल घगरान, म्यारों ते खुद लगली तो आगिल घगरान, हम तो खुदे ना छा कभी तुम भी खुदे ल्यावा, छावा परदेश माँ कभी बौड़िक भी आवा, छावा परदेश माँ कभी बौड़िक भी आवा। तो म्यार ई कविता से यो छ कि हम अपन रोजगारक बानी, रोटीक बानी, कपर शिक्षक बानी, कपर स्वास्थ्य बानी, अपन माटी छोड़ी गया छो, लेकिन चाहे तुम मेहमान बनी जावा, कुछ समय कुण जावा, लेकिन अपन उजड़ियों कूड़ियों थे संवारा, खेती पाती नहीं होनी च, पर अपरा दाना दीवनों की मुखड़ी में जो रौनक लेके आवा उनसे मिलने जावा, और अपन माटी थे न छोड़ा, अपनी नए पड़वाल थे अपन माटी से जोड़ा, अपनी भाषा से जोड़ा। यू जो आपन कविता बोली यू वाकई एक दर्द छा और हकीकत भी छा दीदी कि आज पहाड़ हम जवान तो रहे नहीं, जवान तो रोजगार का वास्ता चल गए, सिर्फ बूढ़ी अम्मा छा या बूढ़ा लोग सन, पथराई आँख सन, वो छोड़ता ही नहीं ना अपनों पहाड़। और अब मोबाइल हो गए, पहले तो चिट्ठी भी लिखता था अंतरदेशीय अंतर, अब मोबाइल हो गए, लेकिन मोबाइल पर अब कितना लोग ये दर्द होला बांटना अपना पहाड़ को। मोबाइल पर भी यो छ कि अब अक्सर हमारा दाना दीवना कंदूड़ नहीं सुनदा, मोबाइल बटन दबाड़ नहीं जानता। एक म्यारी फर भी हमारे म्यार भगवान चंद जी के एक वीडियो बनाई छ, बहुत अच्छू वीडियो छ, मार्मिक वीडियो छ कि वीडियो पर इंतजार करना छिन फोन पर कि नातिक फोन आन ऊँग दूंग सेगी न, लेकिन फिर भी नहीं आन ऊँ था तो पता नहीं ये पर सिम लगन के बटन दबाण के कने हैं बड़ी मुश्किल छ। तो मोबाइल द्वारा भी याद खबर लिया कोई आप आस पड़ोस में जान पछाण वाल च, जान वाल च मोबाइल के बारे में तब खबर लियावा और आना जाना रावा। जी आना जाना रावा। देखा यू जो दर्द छा, मैं बहुत सारे का कलाकारों को इंटरव्यू भी करूँ दो, आपसे दिखाऊँ भी आऊँ, लेकिन यू जो दर्द छा यू टीस छा, कई गांव खाली वेगन और आज भी हमारा पहाड़ भूतिया बन गया। तो दीदी यू दर्द का वास्ता अनिल बलूनी जी जो हमारा सांसद सन, वो भी एक बड़ी अच्छी मुहिम हमारी जो बगवाल की वह पर भी करी। तो आपका माध्यम से भी कोई संदेश या अनुसार जनता, हालांकि आप तो हर वीडियो में संदेश देंदा ही हैं, लेकिन हमारा बहुत से दर्शकन जो आज भी बहुत दूर दूर रहना, तो हालांकि आपन बोली भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ कि एक बार हमारा दर्शकों तो एक संदेश आपकी तरफ से भी जरूर मिलो। हाँ जी, आप लिए बहुत अच्छी बात बोली कि वीडियो का माध्यम से हम हर वीडियो में हास्य का माध्यम से एक संदेश देना चाहता कि क्या चीज़ हम छोड़ना छो और क्या पैथर दौड़ना छो, क्या दर्द, क्या शब्द, क्या मतलब हमारी संस्कृति, क्या चीज़ हम जैसे कि बिछड़ना छो, तो अपना वीडियो माध्यम से हमार पुरजोर मतलब पूरी ताकत रहते कि हमारों तक समझ जाओ और वो समझी
हमारे वीडियो का माध्यम से, हास्य का माध्यम से। और आप हमें बताऊँ कि मेरा यूट्यूब में 700-800 से ज़्यादा वीडियो मेरा उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड लगा लिए थे कि मेरा ये 4-5 साल में इसका वीडियो तक चल गिन। और वीडियो का साथ साथ ये कि मेरा उत्तराखंड में तो बहुत प्रेम करना छिन और मेरा दगड़ काम करना छिन भगवान चंद जी। मैं हूँ दगड़ काम करूँ छो उनको चैनल छ और ऊँट मेरी कला मेरा हुनर शायद सही लग अच्छो लग और मैं ऊँ दगड़ लगातार काम करूँ छो और कर दी रोलर संदेश देना रोला कोशिश करला कि एक कलाकारी के माध्यम से हम जागृत कर सको समाज थे, महिलाओं थे, अपर लोग थे और कुछ दिशा परिवर्तन हुआ जी। लेकिन दीदी भगवान चंद जी तो टीरी का रहने वाला, आप पौड़ी का रहने वाले हैं, जानी आपकी भाषा और मेरी भाषा में थोड़ा बहुत अंतर है, तो कभी कोई दिक्कत कभी लगी है होगी कुछ भाषा में थोड़ा ट्यूनिंग कम होनी या हम दर्शकों ते समझो हम थोड़ा अटपटू सा लगनो, कभी ये महसूस होंगे? दर्शक को समझाण तीन कि दर्शक तो टीरी का छिन तो वो भगवान चंद जी तो देखिए खुश है और जो पौड़ी का छिन वो सुमन गौड़ से देखिए खुश है। ये सौभाग्य है हमारे कि जन्मदिन की कई डांडी काठूंग बिलन होना चाहिए। हम कोशिश करदा कि चमोली वाला भी समझी, हम कोशिश करदा कुमाऊँ वाला भी समझी और वही भाषा में हम मतलब कोशिश करदा कि शब्द इन हुआ कि जो ठेठ न कुमाऊँ में हुआ न गढ़वाल में हुआ, कोशिश इन करदा हम। और हमारी खुद कई बार तकरार हो जाते क्योंकि मिथा भी थोड़ा बहुत अपर भाषा ज्ञान छे तो बोल दी आप लेके बोल मेरे तो समझ में नहीं आनी अब मैं बोल दो आप टीरी बना छे न तो थोड़ा बहुत हूँ काफ़ी दिक्कत होंगी लेकिन कोशिश करदा कि कुछ अच्छो दे सकूँ समाज से, कुछ अच्छो कर सकूँ, सरलता से समझा सकूँ जी। चलिए कलाकार बहुत सारे के हैं उत्तराखंड में और लेकिन उनमें से भगवान चंद जी और सुमन गौड़ जी एक ऐसे कलाकार हैं, मैं बहुत ज़्यादा कलाकारों को नहीं जानता हूं लेकिन हाँ इन्हें बहुत छोटे से देखता हुआ आ रहा हूं। उनमें नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं, भगवान चंद जी भी हैं। जब मैं देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और हकीकत बताऊं दीदी कि मैं आप लोगों से बहुत सीखा हूँ। भगवान चंद जी से मैंने स्टेज कार्यक्रम देखे, मैं भी लगी कि भाई मैं भी कुछ अपना पहाड़ी का वास्ता, अपना पहाड़ का वास्ता यानी भाषा में कुछ एंकरिंग करूँ, कोई न्यूज़ चैनल बनाऊँ, तो आप लोग तो मेरा वास्ता प्रेरणा स्रोत में, तो मैं तो बहुत खुश होना आप लोग को देखी थी। सौभाग्य है भाई हमारू ये आप बड़ा पंच के आप इन बना छे न थे आप जन मतलब हम जो काम करना छो और इन हमारा 2-4 पत्रकार भाई हुए थे ऐथर लिए तो कलाकार खन यो जीवन जन बोल दिन कि जलूरी में पान धोल दी कि 2 कोपल और फुट जाला और अच्छुआल हमारी जिंदगी में हम जय काम थे करना छो और सकारात्मक उन जालू और मैं सौभाग्य समझ दूँ कि आप इन बना छिन और सीखना कि आप प्रेरणा सूत्र जन शब्द बना छिन तो कोशिश ये कि हमारा भाई बंद जो हमारे अंदर च जो हम च वो हम दे सको। मैं भी पहाड़ बैठे छूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जान दूँ, बस पर भाषा से प्रेम छा। जब शहरों में गाँव तो जब मैं चल दूँ छा जन सब्जी मंडी में जान तो क्या गिज बैठे मैं गड़ल सुनल तो मेरा खुट्टा ठिठक जाना छा क्योंकि मैं पहाड़ बैठे जाऊँ छा कि यो अपरुष लगनू कखा ख्वाल में मुड़ी देखो छा। और ये मम्मी कई बार अपर पतिक डांट खान छा कि तू क्या देखनी रन क्यों रनते थे कख भोगे जन क्यों क्यों पूछन चन तू नि बचांदा लोग अच्छो निमंदा मिलवाल ना क्यों नहीं बचांदा। कोशिश से कि मैं प्रेम बटोलू, मैं प्यार बटोलू तो जरूर बढ़ल हो, कम नहीं वाल। हाँ जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, हमारे साथ सुमन गौड़ जी हैं और ऐसा कोई उत्तराखंडी नहीं है जो सुमन गौड़ जी को नहीं जानता, लेकिन सिर्फ जानने से और पहचानने से आज होने वाला कुछ नहीं है। आप लोगों का कर्तव्य है कि जब भी मैं अपने लोक कलाकारों को लेके या हमारे जो ऐसे कलाकार होते हैं जो उत्तराखंड के लिए और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर कहता हूं शेयर जरूर करें, तो कंजूसी बिल्कुल ना करें और शेयर भी करते रहें। सुमन गौड़ जी, पिछले बड़ू कोरोना काल को बड़ू लंबू समय बीती और हमारा कलाकार बहुत सारे का बहुत दिक्कत में भी रहन, परेशानी में भी रहन और अब होली भी छावनी, जल्दी होली को आगमन भी छावणू, तो आपने क्या महसूस हुई कि वाकई कलाकारों तक यू कोरोना काल बड़ो मुश्किल रही, बड़ा मुश्किल हम वो बीतन। सिर्फ जो रजिस्टर्ड कलाकार था लोक संस्कृति विभाग मुँह तय 1000 रुपया मिली, लेकिन 1000 रुपया में क्या हों? हाँ, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे राज्य की कि हमारे राज्य में कलाकार सिर्फ भीड़ जुटाना का इस्तेमाल करे जाते। जब ये बोलूँ में कि एक लीडर एक प्रतिनिधि थे, भीड़ की आवश्यकता होंगे तो कलाकार थे थोड़े से मैल दू कैरी खिंचड़ चांद और बाकी कलाकार कोई औकात नहीं जग तक जाके खुद में कोरोना से पीड़ित रहूँ और करीबन 1.5 महीना तक पीड़ित रहूँ और मैं था अस्थमा और थायराइड छाई और बहुत ही निदस हवे कि एक समय में इन लग के शायद मिल
चल जान इन महसूस आई। और मेरी बेटी ने मेरे घर में ही बहुत ही देखभाल कर। और मेरा दर्शक छिन, मैं बताऊँ आप थे कि उन मी खण यज्ञकार हवनकार पांडे जी छिन, मंत्र उच्चारण में ते फोन पर सुहाना रेन म्यार गोत्र पूछी कि हम आप खण यज्ञ करना छो, आप जल्दी ठीक वहाँ। म्यारा कई भाइयों लोग नवरात्र छा, मी खण भाई बहनों फोन कर के हमरा नवरात्रों का व्रत रखे छिन, आप जल्दी ठीक वेला। सबक दुआएं लगी। लेकिन हमार जो सरकार छ, हमारा जो प्रतिनिधि छिन, उक नज़रों मत मैंने देखो कि कलाकार कोई हो अहमियत मिथे नहीं होनी महसूस, क्योंकि कहीं खोज खबर नहीं है। मी खन तो कोई ये नेता भी फोन नहीं आया कि तुम बचे आ छो कि मोरे आ छो, तो मी कन के बोल सको मी भी एक छोटे कलाकार छो। और जब तक रजिस्टर होने के बाद तो मी भी गयो एक बार, तो बल गायक को खोण बल जो एक्टर छे वो खण वो कोई जगह नहीं बल तो मैं दोबारा नहीं गया तब। मिलवाल कोई बात नहीं, आप क्या एक जगह नहीं है। मेरा भाई बंद मेरा दीदी भूली का की बोड़ी उन दिलों में बहुत जगह है। और वह मैं इन रजिस्टर हुए गयों कि शायद हमारी एथर जन बोल दिन की 150 पीढ़ी तक हम उन दिलों में रोला। ये हमारे सौभाग्य है। तो अब सुमन गौड़ जी हमारा दर्शक होते हैं, क्या सुना चाहते हैं आप? कुछ ओ बहुत दर्शक होला सोचना बात ही बात सन करना, कुछ कविता हो जाओ, कुछ गीत हो जाओ जी। गीत सुनाउण चौल में अब चैतक मैं आणु छ। और खुद को मैं नचियो तो मैं जब मैं नैने ब्यो हुआ था तो मैंने एक गीत लिखा है जेटक मैंने ब्यो है म्यारू। और बस क्या लगन भाई जान है गाँव में तो कुएड़ से लग में तो खुद लग, तो मैंने एक गीत लिखा है। मैं कुछ पंक्ति वे सुनाण चाहूँ। कुएड़ी जली जो तू म्यारा मैं तूड़ा, कुएड़ी जली जो तू म्यारा मैं तूड़ा। मेरी माँ जी माँ बोली न कैरी फिकरा, मेरी माँ जी माँ बोली न कैरी फिकरा। अपरी सुमु की माँ न कैरी फिकरा। मेरू गाँव को बाटू लगलू देवी को मंदिर, मेरू गाँव को बाटू लगलू देवी को मंदिर। देवी मामा बोली मेरी सेवा स्वीकारा, देवी मामा बोली मेरी सेवा स्वीकारा। मेरी माँ जी माँ बोली न कैरी फिकरा, मेरी माँ जी माँ बोली ना कैरी फिकरा। धन्यवाद। गीत भी लिखो थोड़ा थोड़ा, कविता लिखो दूँ, थोड़ा भजन लिखो दूँ। इन कलाकार के अंदर जन बोल दिन कि जर भगवान सब कुछ डरियो चा, कोशिश कर दूँ कि वो तो बहर ले आ सक जी। सुमन गौड़ जी की आवाज़ जितनी अच्छी है उतनी ये हृदय से भी बड़ी कोमल हैं। और एक कलाकार अपने राज्य के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति बहुत सजग होता है, बहुत भावुक होता है। और कलाकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, और वो सुमन गौड़ जी कर भी रही है। तो सुमन गौड़ जी, अंतम और कोई कविता छन, और कोई गीत हो, कोई भजन हो, आजकल भोले जी का भजन भी बहुत सन चलना, जाता कुछ हो जाओ, हमारा दर्शक भी होला बड़ी दूर दूर बिटिन देखदान। हाँ, मैं भगवती सुनो लेकर माँ शक्ति को। हो मेरी माता महामाया, जय जयकारी लगौला माता भगवती भवानी, जय जयकारी लगौला माता न्यूति की बुलौला, पूजे की फट्योला माता न्यूति की बुलौला, पूजे की फट्योला। लग्या तेरी खुटियों पर आज सुमरणा करिदा, लग्या तेरी खुटियों पर आज सुमरणा करिदा। आहा क्षीर सागर माँ विष्णु दगड़, अरे लक्ष्मी रूप होलू, कमल आसन बैठी माता, कन भलू रूप होलू,
हेतु त भर दी भंडार जय जयकार लगौला तू त भर दी भंडार जय जयकार लगौला माता भगवती भवानी जय जयकार लगौला माता न्युति की बुलौला पूजे की फट्योला। बहुत सुंदर आपन चंदन सिंह राही जी और गोपाल बाबू गोस्वामी जी की याद दिले दी। वो बड़ी नजीमाबाद पर उनका गीत ये नहीं सुनता था हम, लेकिन बहुत सुंदर गीत आपन गाई। और हमारा वादा है आपसे, अगला जो साक्षात्कार हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसमें भगवान चंद जी को भी हम शामिल कर सकें। तो दीदी समय देते हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, मेरा भी सौभाग्य कि आप अलमित है अपर ये पर्वतवाणी भट्टे की रूबरू कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, लगातार हम अपने कलाकारों को ढूंढ रहे हैं, पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।